तो आप सभी देखिए वो लोग हैं जो सिस्टम में बहुत अच्छा और बेहतर कर रहे हैं और लोगों को सिखाने का काम भी कर रहे हैं। जो लोग सिखाएंगे आने वाले टाइम में लोग उनका नाम याद रखेंगे कि कोई तो भी गुरु था, कोई तो भी सीनियर था जिसने उनको सिखाया। और पर्ल वाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे मुझे पता है कि आटा कैसे गूंदा जाता है, लेकिन ये पता होने से मेरे से आटा थोड़ी गूंज जाएगा। कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी आटा ज़्यादा हो जाता है, कभी लापसी बन जाती है, कभी वो नरम बहुत ज़्यादा रह जाता है, कभी कड़क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पता होने से आप आटा गूंद लोगे क्या? पता होने से आप रेसिपी बना लोगे क्या? हमारे कॉन्शियस ब्रेन को सिर्फ पता होता है। तो पता होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम वो चीज़ कर पाएंगे जब तक कि वो प्रोग्राम होकर के हमारे सबकॉन्शियस में बैठ नहीं जाती। तो इस सिस्टम में आने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग हैं, आप अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन जब आप सेल्स की फील्ड में आते हैं तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसकी भी ABC है, इसके भी कुछ टेक्निक्स हैं, इसके भी कुछ टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। आप अपने फील्ड में अगर सक्सेसफुल हैं तो आप इस फील्ड में भी सक्सेसफुल होंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा टाइम इस सब्जेक्ट को भी देना पड़ेगा। आप सिर्फ सुन करके अगर फील्ड में चले जाएंगे और कस्टमर के साथ जा करके आप सोचेंगे कि अभी मैं जा रहा हूँ और मैं कस्टमर को कन्विंस कर लूँगा, तो कन्विंस इज़ अ डिफरेंट पार्ट। वो एक अलग गेम है। जब तक आप उसमें पारंगत नहीं होंगे आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सीखिए, इन सेशंस में आने के बाद आप बोलना सीखिए। अगर नाम बुलाया जाए तो आप सामने आइए और अपनी बात को रखिए, एक्सप्रेसिव बनिए। सेल्स में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप सेल्स होता है वो मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा आपको। अभी मैं आपको एक आज के लिए सेल्स टिप दे देता हूं, क्योंकि मैं अगले 20 दिन तक 20 टिप्स आपको ज़रूर देने वाला हूं। तो मैंने कल या परसों जब हमारा सेशन था तो मैंने पहली टिप बताई थी कि आप कभी भी बेचने की नीयत से नहीं जाओ, आप इन्फॉर्मेशन देने की नीयत से जाओ। अगर आप इन्फॉर्मेशन के इंटेंशन से जा रहे हैं तो सामने वाला डेफिनेटली आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा, सुनेगा वो, क्योंकि आप गए हैं तो आप कुछ जानकारी देने गए हैं। सेकंड चीज़ मैंने बताई थी कि आप थोड़ा सा लिसनिंग कैपेसिटी अपनी बनाइए, क्योंकि जब कोई भी सामने आपके है, जब कई बार वो अपनी लाइफ के किस्से सुनाने लगता है और आप कहते हैं आप चुप रहिए, पहले मुझे बोलने दीजिए वरना मैं भूल जाऊँगा। अरे भाई, आप थोड़ा सा लिसनिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाइए, क्योंकि आप अगर कम बोलेंगे और ज़्यादा सुनेंगे तो मरीज खुद अपना मर्ज बता देगा कि मुझे किस वजह से क्या तकलीफ़ है, और आप मुझे सिर्फ दवा दे दीजिए मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो बीमारी बताएगा और आप उसे ठीक कर सकते हैं। आज के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप कभी भी सेल्स के लिए जाते हैं तो आपको एक चीज़ करनी है कि यू हैव टू फील दैट पर्सन वेरी स्पेशल। आप जब जाते हैं तो आपको जिस शख्स के साथ आप बात कर रहे हैं, यू हैव टू मेक हिम फील दैट ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वो उस घर का, उस परिवार का, उस सोसाइटी का, उस एरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है, और आज आप स्पेशल उसके लिए आए हैं। आपको उसके लिए ये स्पेशल फील करवाना है। आप कभी, जितनी भी फीमेल्स हैं जब पार्लर जाती हैं, आप देखिए कि पार्लर में अगर आपको स्पेशल ट्रीट मिले, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए मिले, और आपको चाय कॉफ़ी मिले, आपके जो नेल पॉलिश है वो ढंग से लगाई जाए, और आपके साथ थोड़ा सा बात की जाए, थोड़ा नज़ाकत से, शराफत से, कायदे से पेश आया जाए, तो आपको कितना स्पेशल फील होता है। और वो इतना बेचारी पार्लर में जाकर के 2 घंटे लगा के आती हैं और घर पे आने के बाद आदमी आईब्रो भी नोटिस नहीं करता कि तूने आईब्रो भी करवाया है क्या आज। आदमी को बताना पड़ता है, फीमेल आकर के बताती कि देखो मैंने आज आईब्रो करवाया। तो आदमी को लगता है, वो अपनी उंगलियां बार बार इशारे से आंखों के पास लेके जाएगी कि देखो तो सही, देखो तो सही। और हस्बैंड लोग इतने जड़ होते हैं कि उनको दिखाई नहीं देता कि आज ये स्पेशल डे था इसका, आज पार्लर गई थी, अपना मेकअप शेकअप करके आई है ये, और गेटअप अच्छा करके आई है, ड्रेसिंग अच्छा किया हुआ है इसने। हम उसे स्पेशल फील नहीं करवाते। और मैं, क्योंकि मैंने डोर टू डोर के लिए काम किया और डोर टू डोर में लोगों को ट्रेन किया, तो मैं जानता हूँ कि जब मैं घरों में जाता था तो जो शादी तक तो ठीक होता है, लेकिन शादी के बाद जैसे ही बच्चे हो जाते हैं, औरतें जो हैं वो थोड़ा सा अपने लिए लापरवाह सी हो जाती हैं, थोड़ी सी वही मैक्सी पहन के सारा दिन घर में घूमती रहेंगी, वो बाज़ार भी चली जाती हैं उसी मैक्सी में बच्चों को भी छोड़ने के लिए चली जाती हैं। मतलब अपने आप को भूल जाती हैं कि वो भी यंग थी, वो भी ब्यूटीफुल थी, वो भी स्पेशल थी, और लाइफ में उनका एक अपना रोल है, स्पेशल रोल है। तो आप जब एज अ सेल्स पर्सन या फिर एज अ काउंसलर आप जब उनके पास पहुंचते हैं, या आप उन्हें एज अ प्रोस्पेक्ट जब देखते हैं, तो यू हैव टू फील देम स्पेशल कि मैडम इस घर का लक्ष्मी, इस घर की लक्ष्मी कौन है। आप देखिए, जैसे ही आप ये बोलेंगे कि सामने वाले के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाएगी, उसको लगेगा कि यस आई एम वेरी स्पेशल, इस घर में लक्ष्मी आप हैं मैडम। इस घर का, अच्छा, सुबह से शाम तक का मैनेजमेंट कौन संभालता है, तो आप उसे फील करवाते हैं कि यस मैं संभालती हूँ, उसको लगेगा। अच्छा, इस घर में सुबह से शाम तक किसी के खाने का, किसी की तबीयत का, किसी के कपड़े का, किसी के बुक्स का, हर चीज़ का पाई पाई का हिसाब कौन रखता है,
तो आप जब उसे ये सब चीज़ें रियलाइज़ करवाते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि मैडम ये घर सबके बिना चल सकता है लेकिन आपके बिना नहीं चल सकता, और इस घर में सबसे ज़्यादा उपेक्षित आप हैं, तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप वही शख्स हैं जो सुबह 4 बजे उठती हैं और रात को 12 बजे सोती हैं, सबको पहले गरम गरम खाना खिलाती हैं और फिर बाद में खुद बासी खाना खाती हैं, ठंडा खाना खाती हैं। आप इतना सब कुछ ध्यान रखती हैं लोगों का, लेकिन आप अपना ध्यान नहीं रखती मैडम। तो आप कोशिश कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, और आप अगर अपना ध्यान रखेंगी तो ये घर बहुत खूबसूरत रहेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। तो आप उन्हें ये स्पेशल फील करवाइए। और सचमुच गृह लक्ष्मी जो होती है, उसने चावल के डब्बे में, दाल के डब्बे में, फ्रिज के कवर के नीचे, कहाँ कहाँ तो भी पैसे रखे होते हैं, वो सचमुच लक्ष्मी होती है। वो पैसे निकाल करके आपको दे देगी। अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए सबसे ज़्यादा केयर टेकिंग सचमुच वही होती है। तो वो स्पेशल फील करेगी, तब आपको डील के लिए मना नहीं करेगी। क्योंकि कोई भी आदमी लाखों कमाए चाहे करोड़ों, वो लाता है, देता तो वाइफ को ही है, रखती तो वही है सारे पैसे। आदमी तो खाली आने जाने का बस का भाड़ा मिलता है उसको। तो आप उसे स्पेशल फील करवाइए। और अगर आप उनके लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो पर्लवाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत जल्दी आप इसमें काम करके अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाइए। तो आज के लिए यही टिप है कि आप सामने वाले को स्पेशल फील करवाइए, डेफिनेटली वो आपके साथ आपकी डील करने को राजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।